नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को 2 यूनिट कंप्लीट करवा चुकी। स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो चुकी है और क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों को मैं जो है वो थर्ड यूनिट, जो कि आपकी सेकेंड यूनिट है, वो स्टार्ट करवा रखी है। सेकेंड यूनिट का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यूनिट सेकेंड पढ़ रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में एमओटी के बेसिक प्रिंसिपल्स डिफाइन कर चुके हैं। अब आज हम लोग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे। और मैंने आपको कल बताया था कि इनके जो वेव फंक्शन को जो कैलकुलेट करेंगे वो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन में तो मैंने आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस काम में ली थी। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस जो है वो केवल वहीं पे फॉलो होती है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जो है वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाते हैं, वहां पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस फॉलो नहीं होती है और वहां पे हम एग्जैक्ट इनके वेव फंक्शंस को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण। तो क्या होता है कि हम इनके जो वेव फंक्शन निकालेंगे, ये वेव फंक्शन अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्या होती है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिलती है, इसलिए ये जो मेथड्स कहलाते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या कहलाएंगे? ये अप्रोक्सीमेशन मेथड कहलाएंगे। अब अप्रोक्सीमेशन मेथड्स जो है वो हमारे पास जो आपकी बुक में और आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो मेथड है लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, फुल फॉर्म है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम इस मेथड को पढ़ेंगे कि ये मेथड है क्या। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है? इस मेथड का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो न्यूक्लियर फ्रेमवर्क में मूव कर रहा है, मैंने क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग इसका जो प्रिंसिपल है, क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस फ्रेमवर्क में मूव कर रहा होता है, तो ये किसी एक टाइम एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है। भाई मॉलिक्यूल्स कब बने? जब उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपस में जुड़े तभी बने। मीन्स इन न्यूक्लियस फ्रेमवर्क में ये दो न्यूक्लियस हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो इस तरीके से मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो एक टाइम में वो एक ही न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स में रहते हैं। तो जब हम इससे मॉलिक्यूल्स का वेव फंक्शन जो शो करेंगे, वो वेव फंक्शन इन न्यूक्लियस के वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। इन न्यूक्लियस के वेव फंक्शन का एक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, इस न्यूक्लियस को मैं ए से डिनोट किया और इसको बी से किया।
तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल में जो वेव फंक्शन है, साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो वेव फंक्शन है, ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर वेव फंक्शंस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स साई ए प्लस में साई बी और इनके आगे कोई मिक्सिंग कोफिशिएंट, दोनों मिक्स हुए तो इनके आगे कोई कोफिशिएंट लगा हुआ होता है जिसको हम मिक्सिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो C1 और C2 ये क्या है, मिक्सिंग कोफिशिएंट है। यदि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस ए के ज्यादा पास में है, क्या बोला मैंने, यदि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस ए के ज्यादा पास में है उस टाइम C1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस ए के ज्यादा पास में है उस टाइम C1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। कुछ ही टाइम में, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कुछ टाइम में जब वो न्यूक्लियस बी के ज्यादा पास में होगा उस टाइम C2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और C1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां तक क्लियर? तो हम ये तो मान लो जो हमारे पास केवल दो ही हैं। यदि हमारे पास जो न्यूक्लियाई हैं वो दो से ज्यादा होती हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन जो है वो उन सब न्यूक्लियाई के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है। उन सब न्यूक्लियाई के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है। उस कंडीशन में मैं इस साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जो है साई एमओ, ये साई एमओ को मैं दिखाऊंगी समेशन ऑफ सी आई साई आई, सी आई साई आई, आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n जितने भी आपके एटम्स जुड़े हुए हैं उस मॉलिक्यूल्स में उतने हो सकते हैं। यहां तक क्लियर? मींस मॉलिक्यूलर। इस C1 और C2 की वैल्यू, अगला पॉइंट क्या है कि C1 एंड C2 की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है या इस तरीके से होनी चाहिए कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का को मिनिमम एनर्जी मिलनी चाहिए। C1 और C2 की वैल्यू जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मिल सके, प्रोवाइड हो सके। यहां तक क्लियर? तो C1 और C2 यदि सेम एटम्स की बात करें, सेम एटम की बात कर रहे हैं हम, तो C1 और C2 सेम एटम्स के लिए C1 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है। मीन्स मैं आप लोगों को किसमें बता रही हूं, होमो न्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में C1 का स्क्वायर ये इक्वल टू होता है C2 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर ये इक्वल टू होता है C2 का स्क्वायर। इसका मतलब है C1 की वैल्यू, जब भी हम कभी स्क्वायर को हटाते हैं दोनों तरफ, तो मैथ में हमें पता होता है कि इसमें प्लस और माइनस दोनों ही साइन आ सकते हैं। तो C1 की वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस C2 के इक्वल होती है। ये जो है C1 और C2 ये है मिक्सिंग कोफिशिएंट। क्या है ये? मिक्सिंग कोफिशिएंट। मिक्स होने से बने हैं इसलिए इनको मिक्सिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। यहां तक क्लियर? C1 और C2 की वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस में होगी तो साई वेव फंक्शन साई ये हमें दो मिलेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन जो है वो साई
वो दो टाइप से मिलेंगे, साई एमओ, ये मिलेगा C1 साई ए माइनस C2 पे प्लस होगा, पहले यदि प्लस हुआ तो C2 साई बी मिलेगा, और यदि माइनस हुआ तो C1 साई ए माइनस C2 साई बी मिलेगा। दो वैल्यूज मिल सकती है हमें वेव फंक्शन की जब दोनों प्लस में होते हैं, मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शन है वो एक ही फेस में आके कंबाइन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन, भाई ये वेव फंक्शंस के साइन दोनों के पॉजिटिव हैं, तो क्या हुआ कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस, एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शंस सेम फेस में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, सेम फेस में मिलते हैं, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव, इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस या कंबाइन, कंस्ट्रक्टिव कंबाइन होते हैं तो बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस सेम फेस में आके कंबाइन होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शंस के कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। दूसरा, जब एक का पॉजिटिव साइन है और एक का नेगेटिव साइन है, मीन्स अपोजिट फेस में आके मिलते हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये इनका डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन कहलाते हैं, और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम साई स्टार से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर आप लोगों को? देखो हमने ये कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शंस जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये दो तरीके से बन सकता है। दो तरीके कौन से? एक कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हो सकता है और एक डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव फंक्शंस सेम फेस में आके कंबाइन होते हैं, और जब कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहा जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। जब ये डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस अपोजिट फेस में आके कंबाइन होते हैं, इस कॉम्बिनेशन को डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। जब मैं इन साई और साई स्टार मीन्स बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का काउंटर डायग्राम बनाती हूं, तो देखो अब मैं आप लोगों को काउंटर डायग्राम बता रही हूं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का।
काउंटर डायग्राम किसका? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को मैं हमेशा साई से डिनोट करूंगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, उसको हमेशा साई स्टार से डिनोट करूंगी। देखो, दोनों सेम फेस में आके मिलती हैं, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव, दोनों सेम फेस में आके मिलेंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये एक का वेव फंक्शन है ए, ये भी पॉजिटिव की फॉर्म में है, दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा, मिलेगा तो ऊपर की ही तरफ रहेगा। बी, ये दोनों जब मिलते हैं, ए और बी वेव फंक्शंस मिलते हैं, तो इनकी जो ऊंचाई है ये थोड़ी और ज्यादा ऊंची हो जाती है और ये इस फॉर्म में मिलते हैं। इनका कॉम्बिनेशंस इस तरीके से होता है। यहां पे जो वेव फंक्शन साई मिला है, ये साई है साई ए प्लस साई बी के कॉम्बिनेशन से, स्मॉल से लिखा, साई ए प्लस साई बी से, मीन्स दोनों कौन से में है? एक ही उसमें है, फेस में। तो ये तो हमारा क्या था? बॉन्डिंग वाला। और जब दोनों सेम में मिलते हैं, उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। अपोजिट में मीन्स एक पॉजिटिव में था और एक नेगेटिव में था, एक पॉजिटिव में मिल रहा है और दूसरा नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। इसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस, और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एक नोड मिलता है हमें। डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशंस में साई स्टार, ये क्या होगा? साई ए माइनस साई बी। ये थे इनके काउंटर डायग्राम। आगे हम जब भी किसी भी उसका काउंटर डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग का जो बनता है वो एक ही साइड में बनता है और एंटी बॉन्डिंग से हमें नोड मिलते हैं, इस तरीके से मूव होगा ये। यहां तक क्लियर? अब यहां तक आपने देख लिया कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। अब हम इनकी एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। बॉन्डिंग जो बनेगा वो साई ए प्लस साई बी मीन्स कंस्ट्रक्टिव से बनेगा, और एंटी बॉन्डिंग जो बनेगा वो डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसकी एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है, क्योंकि यहां पे इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। स्टेबिलिटी मिलेगी, ये मोर स्टेबल होंगे तो इनकी एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, और इनकी एनर्जी क्या होती है? लो एनर्जी होती है। किसके कंपैरिजन में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में इनकी एनर्जी जो है वो लो एनर्जी होती है। किसके कंपैरिजन में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। ये अनस्टेबल होते हैं और इनकी एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी होती है। तो जब हम इसका एमओटी डायग्राम बनाते हैं
तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है। बॉन्डिंग की एनर्जी, ये मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को शो कर रही हूं। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। ये साई स्टार है। ये साई स्टार किससे बना है? साई ए माइनस साई बी से। और ये साई है मीन्स बॉन्डिंग है, और साई किससे बना है? साई ए प्लस साई बी से। ये एमओ डायग्राम है किसका? ये एमओ डायग्राम है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के।